मैडम, आपका कॉल आया है इंडिया से। इंडिया से? यस मैम। हेलो सोनू, मुन्नी, पीकू, छोटू, तुम सब आ रहे हो ना? हाँ गुड्डी दीदी। हाँ दीदी, कैसे नहीं आएंगे। हमारा एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में सिर्फ रतन अंकल ही तो थे। अगर वो ना होते तो हम आज जहाँ हैं वहाँ नहीं, उसी सड़क पर भीख मांग रहे होते। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि रतन अंकल अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी फ्लाइट बुक कर रही हूँ। कुछ साल पहले की बात है। शहर के बड़े वाले फ्लाईओवर के नीचे कुछ बच्चे रहते थे। वहां पर सिग्नल भी था। आने जाने वाले जब रेड लाइट पर रुकते तो वो बच्चे उनसे भीख मांगते। आसपास की दुकान से जाके खाना मांग लाते। कोई वहीं पास के मंदिर के पास जाकर पैसे और खाना मांगता। कभी कभी लोग मदद करते, लेकिन कभी कभी डांटकर भगा भी देते। ये बच्चे अनाथ थे। इनको ये भी याद नहीं था कि इनके माँ बाप आखिर कौन हैं। गुड्डी, सोनू, मुन्नी, पीकू और छोटू ये असल में भाई बहन तो नहीं थे, लेकिन रहते भाई बहन जैसे ही थे। गुड्डी सबसे बड़ी थी। वो कोशिश करती कि सबका ख्याल रखा जा सके। खाना जब लाती तो सबके साथ मिलजुल कर खाती। ये बच्चे कभी आने जाने वाले बच्चों को देखकर अपने माता पिता को याद किया करते। दूसरे बच्चों को देखकर दुखी हो जाया करते। छोटू इनमें सबसे छोटा था। गुड्डी दीदी, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे भी उनके साथ घूमने जाना है। छोटू, हमारा और कोई नहीं है इस दुनिया में, बस हम एक दूसरे के लिए हैं। मैं हूं ना तुम्हारी दीदी। ठीक है दीदी। और बस ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। उसी शहर में एक बड़ी अच्छी कॉलोनी में एक बड़े बिजनेसमैन रतन जी रहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब उनके परिवार में कोई भी नहीं था। पहले उनकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे थे। एक बार वो लोग कहीं से वापस आ रहे थे और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। रतन जी तो बच गए, पर उसी एक्सीडेंट में उनके परिवार वाले गुजर गए। रतन जी बड़े हंसमुख हुआ करते थे। सबसे मिलते, बातचीत करते, लेकिन उस हादसे के बाद बिल्कुल बदल गए। उनके घर काम करने वाले उनसे डरने लगे। कभी भी गुस्सा हो जाया करते, चिल्लाने लगते। छोटी छोटी गलती पर काम वालों को निकाल दिया करते। 2 दिनों से खाना अच्छा नहीं बन रहा, तुम छुट्टी पर जाओ। माली, फूल क्यों सूख गया? तुमको मैं काम से हटा रहा हूँ। रामू, कपड़े ठीक से आयरन नहीं है, तुमको काम में मन नहीं लग रहा, जाओ यहाँ से। ये साहब ऐसे क्यों हैं? पहले ऐसे नहीं थे, एक हादसे के बाद बदल गए। सुना है पहले बहुत खुश मिजाज थे, अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे, बच्चों से भी बहुत लगाव था। अच्छा, बहुत बदल गए हैं साहब फिर तो। रतन जी सुबह टहलने जाया करते। हर रोज का नियम था। वापस आकर नहाते, नाश्ता करते और ऑफिस चले जाते। एक दिन की बात है। सर्दी के दिन की शुरुआत हो रही थी। सड़क पर लोग कम थे। रतन जी टहलते टहलते शहर की बड़ी सिग्नल के फ्लाईओवर के पास पहुंच जाते हैं। अचानक वो रोड पर गिर जाते हैं। वो वही सिग्नल है जहां वो बच्चे रहते हैं। गुड्डी अचानक किसी को गिरते हुए देखती है। बाकी बच्चे सो रहे होते हैं। वो दौड़ के देखने जाती है। अरे, ये अंकल गिर गए। मुन्नी, जल्दी आओ, पानी लेकर आओ। वो रतन जी के मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं, पर उनको होश नहीं आता। चलो, इन अंकल को अपने घर लेकर चलते हैं। नहीं गुड्डू, इनको कुछ हो गया है। हमें इनको हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। ये कहाँ है दीदी? मुझे भी नहीं पता। किसी गाड़ी वाले को रोकते हैं, शायद इनको हॉस्पिटल पहुंचाते।
पर इन गरीब अनाथ बच्चों को देखकर कोई गाड़ी नहीं रोकता। सबको लगता है कि ये शायद भीख मांगने के लिए गाड़ी रोक रहे हैं। तभी उनको एक पुलिस वाला दिखता है। सोनू दौड़कर उसके पास जाता है। अंकल, वहाँ एक दूसरे अंकल गिर गए हैं, आप उनकी हेल्प कर दीजिए, वो बेहोश हो गए हैं। पुलिस वाला जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है कॉल करके। रतन जी को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। समय पर इलाज मिल जाने से उनकी जान बच जाती है। इनको हार्ट अटैक हुआ था, अगर समय पर नहीं लाया जाता तो इनकी जान जा सकती थी। समय बीतता है। आज दिवाली का दिन है। सब तरफ रोशनी है, पटाखों का शोर है, अच्छे अच्छे पकवान की खुशबू आ रही है। पीकू कहता है, गुड्डी दीदी, हम भी दिवाली मनाते हैं। पीकू, पैसे नहीं है हमारे पास। सोनू कहता है, चलो दिया मांग कर लाते हैं, फिर दिया जलाएंगे। फिर वो सब एक दूसरे बच्चों को पटाखे चलाते देखने लगते हैं। अचानक उनके रहने वाली जगह के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। यहाँ जो अनाथ गरीब बच्चे रहते हैं वो तुम हो? हाँ, आप कौन हैं? चलो मेरे साथ। बच्चे खुश होकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी एक बड़े बंगलों के पास जाकर रुकती है। आओ बच्चों, साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। वहां रतन जी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। बच्चों, मैंने ही तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। आज दिवाली मेरे साथ मनाओ। तुम सबकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, मेरी जान बच गई। मुझे हार्ट अटैक हुआ था, अगर तुम मुझे टाइम पर नहीं बचाते तो मेरी जान चली जाती। तुम लोग अब से मेरा परिवार हो, क्या तुम लोग मेरे साथ रहोगे? बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दिवाली पर उनको बहुत ही प्यारा उपहार मिला है। वो भगवान को धन्यवाद करते हैं। ये दिवाली उनकी बहुत ही अच्छी निकलती है। वो पटाखे चलाते हैं, दिए जलाते हैं, माता लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। सब घर आते हैं। रतन जी का अंतिम संस्कार करते हैं ये सब मिलकर। मुन्नी दीदी, रतन अंकल को सबकी मदद करना पसंद था, क्यों ना हम यहाँ एक एनजीओ स्टार्ट कर दें? बहुत अच्छा आइडिया है पीकू। ऐसा एनजीओ जो गरीब अनाथ बच्चों की मदद करता हो। हाँ मुन्नी, रतन अंकल को हम हमेशा इन बच्चों में देखेंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी देखना चाहेंगे। थैंक यू। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। उसका नाम भीखू था। उसके पास बहुत सारी गायें थीं। गाय के छोटे छोटे बच्चे भी थे। भीखू अपनी गाय का दूध पूरे गांव को बेचा करता था। भीखू बहुत लालची स्वभाव का था। वो गायों का दूध उनके छोटे बच्चों को भी नहीं देता था। उसके बाद भी उसका लालच कम नहीं होता था। वो दूध में पानी की मिलावट किया करता था। गांव के लोगों के पास कोई चारा नहीं था। वो जानते थे कि भीखू बेईमानी करता है, फिर भी वो आते थे दूध लेने, क्योंकि उस पूरे गांव में और कोई दूध बेचता नहीं था। ये भीखू कितना बेईमान है, इतनी मिलावट करता है। हाँ भाई साहब, पता ही नहीं चलता दूध में पानी है या पानी में दूध। ये ऐसा क्यों करता है? इतनी मिलावट करता है, दूध का स्वाद ही नहीं आता। भीखू की पत्नी इस हरकत से वाकिफ थी। वो उसको काफी बार मना करती थी। आपको दूध में मिलावट नहीं करनी चाहिए। बेचारे गांव वाले आप पर भरोसा करके दूध लेते हैं। ये दूध उनके छोटे बच्चे भी पीते हैं। बीमार जो है वो भी ये दूध पीते हैं। ऐसे पैसे किस काम के? तुझे नहीं चाहिए ये पैसे तो मत ले। मैं तो ऐसे ही पैसे कमाऊंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा।
भीखू से दूध लेने एक छोटा बच्चा भी आता था। उसका नाम किशोर था। किशोर बहुत गरीब था। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिता थे, जो कि बहुत बीमार रहते थे। एक बार किशोर अपने पिता को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, इनको अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ, शुद्ध दूध दो पीने के लिए, ये कितने कमजोर हो गए हैं। किशोर सोच में पड़ गया। भीखू चाचा तो मिलावटी दूध देते हैं, मैं क्या करूं? पिताजी को शुद्ध दूध कहाँ से लाके दूं? हमारे गांव में कोई और ग्वाला भी तो नहीं है। ये सोचता हुआ किशोर एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि एक घायल खरगोश झाड़ियों के बीच पड़ा है। वो उस खरगोश को उठाकर घर ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। थोड़ी देर में वो खरगोश ठीक होकर इधर उधर भागने लगता है। अचानक किशोर को डॉक्टर की बात याद आती है। वह फिर दुखी होकर रोने लग जाता है। खरगोश दूर से किशोर को देख रहा होता है और फिर कूदता हुआ उसके पास आ पहुंचता है। किशोर खरगोश को देखता है और देखते देखते खरगोश एक परी में बदल जाता है। किशोर परी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। आप कौन हैं? आप तो खरगोश थे ना, आप परी कैसे बन गई? और अपनी आंखें मलने लगता है। किशोर, मैं परिदेश की राजकुमारी हूँ। धरती पर रूप बदलकर घूमने आई थी। तभी एक भेड़िए ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ हो गई थी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम इतने दुखी लग रहे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगी। किशोर अपनी परेशानी का कारण परी राजकुमारी को बताता है। राजकुमारी कहती है, बस इतनी सी बात, मैं तुमको एक मंत्र बताती हूँ। तुम जैसे ही वो मंत्र बोलोगे, तुम अपना रूप बदल पाओगे। ये कहकर परी राजकुमारी गायब हो जाती है। किशोर अगली सुबह फिर दूध लेने जाता है। भीखू जल्दी जल्दी दूध दे रहा होता है और किसी से कहता है, आज मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे और गाय खरीद के लानी है, अपना व्यापार बढ़ाना है। ज्यादा गायें होंगी तो मैं ज्यादा व्यापार कर सकूंगा। यह सुनकर किशोर को एक उपाय सूझता है। वह छुप जाता है और जैसे ही भीखू घर से निकलता है, किशोर उसके पीछे लग जाता है। वो गांव से दूर निकल जाते हैं। एक नदी के किनारे भीखू खड़ा हो जाता है और सोचता है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, काफी थकान हो गई है। अभी तो आधा रास्ता तय किया है, आते आते काफी समय लग जाएगा। किशोर पेड़ के पीछे छुप जाता है। भीखू अपने पैसे की थैली को सर के नीचे रख लेता है। जैसे ही भीखू की आंख लगती है, किशोर परी का दिया मंत्र बोलता है, ओम श्रीम ह्रीम सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, किशोर को बना दे एक नटखट बंदर। ये कहते ही किशोर एक नटखट बंदर में बदल जाता है। वो चुपके से जाकर भीखू के सर के पास से पैसे की थैली निकाल लेता है और पेड़ पे चढ़ के एक एक करके पैसे पानी में और फिर भीखू के पास फेंकने लगता है। एक पैसा भीखू के ऊपर जा गिरता है और भीखू की नींद खुल जाती है। अरे मेरी थैली, मेरे पैसों की थैली कहाँ गई? ये पैसे कौन फेंक रहा है? तभी उसका ध्यान उस बंदर पर जाता है। अरे मेरी थैली वापस कर, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। ये सुनते ही बंदर हंसने लगता है और पानी की तरफ इशारा करता है। भीखू को अपनी सारी करतूत याद आ जाती है। वो बहुत पछताने लगता है। मैं आज से कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा, सब लोगों को शुद्ध दूध दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरे पैसे फेंक देना, इस बार माफ कर दो। बंदर बने किशोर को अपने भीखू चाचा पर दया आ जाती है और उसे लगता है कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे।
फिर वो पैसों की थैली वापस कर देता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।